कि सर आपने रियल एस्टेट में क्यों अपना वर्क स्टार्ट किया, अपनी जर्नी रियल एस्टेट में क्यों, इसे क्यों चूज किया? मेरी तो पहली और आखिरी मोहब्बत यही है, क्योंकि मैं बोलने में बहुत ज्यादा बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। जिस व्यक्ति को बोलने में मजा आता हो, जिस व्यक्ति को समझाने में मजा आता हो, चीजें करने में, और मैं ये चीज समझ गया था कि 7 जीरो केवल रियल एस्टेट में लग सकते और कहीं नहीं लगेंगे, और मेरे को बहुत पैसा कमाना था क्या। और 9 महीने मेरी जीरो से कितनी जीरो, और विजिट थी कम से कम 70। मैंने जब शुरू किया, सुबह शाम काम किया, मेहनत करी, मेरे पास ना बाइक थी, ना फोन था, ना कुछ था, मेरे पास केवल थे टेम्पलेट, जो एक कागज टुकड़े दिए गए थे कि इसको जाके बांटो और नंबर कलेक्ट करो। और यही स्टेप मैंने किया कि जाता और लोगों से मिलता। हम लोग काम कितने बजे करते थे? हम लोग 7 बजे से उठ जाते थे और 7 बजे कॉलोनी में पहुंच जाते थे डोर टू डोर मार्केटिंग करने। आज के लोगों के पास मेहनत नहीं है, और जिनके पास मेहनत नहीं है, मैं हकीकत बताता हूँ, आप रियल एस्टेट में मत अपनी किस्मत आजमाना। वही लोग रियल एस्टेट में किस्मत आजमाना जो बहुत मेहनती हो और वाकई में थोड़े जिहादी हो, थोड़े से बगावती हो, कि अपने से आपसे, अपनी समाज से अलग कुछ करना, अपने आप से कुछ करना, कुछ बड़ा करना। और थोड़े से जब हम अलग टाइप के इंसान होते हैं, थोड़े अलग तरीके टाइप के होते हैं, तो हम मेहनत बहुत करते हैं, हर चीज से लड़ते हैं, अपनी किस्मत से भी लड़ते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहते। तो ऐसा ही हमारे अंदर था कि प्लेटफॉर्म तो मिल गया था, पर हमको सक्सेस नहीं मिली थी। तो सुबह से शाम तक दिन रात काम करना, 7 से 10 मार्केटिंग, घर घर जाके सालों काम किया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक दिन में किस्मत बदल गई, एक दिन में किस्मत नहीं बदलती, लेकिन एक दिन बदलती जरूर है। तो वही काम हमने शुरू किया, 7 से 10 नंबर कलेक्ट करके गार्डन में बैठ के 10 बजे फिर फोन लगाना कि भाई कौन आ रहा है साइट देखने। जब कोई नहीं आता तो फिर वहीं से कुछ खा पी के और फिर मार्केट में दोपहर में निकल जाना। वहां से फिर एक हमारे सीनियर हुआ करते थे, उनको हम लेट फॉरवर्ड के ये विजिट करने आ रहे हैं, इनको विजिट करा दो। गर्मी आ जाती तो हम ऑफिस जाके मार्केटिंग करते। आप समझो ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन तो इतने ऐड चल रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो डायरेक्ट रियल एस्टेट क्या फीलिंग है। जब तक आप घर जाके नहीं समझाओगे, जब तक उसको प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे, जब तक व्यक्ति खरीदता नहीं, जब तक हम आप ऐसे नहीं मिलते ना, यही चीज हम ऑनलाइन करते तो आपको इतना फील नहीं आ सकता। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन फील जब आमने सामने ही आता है। यही काम हमने किया, बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत के बाद एक एक रास्ता खुला। हमको लगा कि अब हम अकेले नहीं, हम टीम बना के हमको काम करना चाहिए। हमने टीम बनाई, लीड किया। पहली हमारी सफलता हमको 9 महीने 17 जनवरी को मिली थी। और हमारे जैसा कि प्रोजेक्ट बड़ा सिलेक्ट होकर काम करना चाहिए। हमने जिन प्रोजेक्टों पे काम किया था वो इतने सिलेक्टेड प्रोजेक्ट नहीं थे, इसी कारण हमने कंपनी खोलनी पड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य रहा कि हमने जिन प्रोजेक्टों में माल बेचा वो कभी डेवलप ही नहीं होते थे। हर बार खेत के ऊपर खेत बोलते, ये खेत के बाद नहीं डेवलपमेंट चालू हो जाता, फिर खेती आ जाती, फिर डेवलपमेंट। हम परेशान हो गए कस्टमरों को जवाब दे देंगे। अब हमने कहा कि सिवाय कंपनी छोड़ने का कोई मौका नहीं, कस्टमर हमको नॉलेज देंगे। क्योंकि आप समझो रियल एस्टेट में वही चीज चाहिए जो डेवलप हो जाए। लोग हमसे कहते हैं कि सर रजिस्ट्री समय पे नहीं हुई, ऐसा समय पे नहीं हुआ, वैसा कस्टमर को सर्विस सही नहीं। मैं बोलता हूँ असली सर्विस व्यक्ति की रजिस्ट्री हो गई, इससे बेहतर जीवन भर की स्थिति सेफ हो गई सही जगह। और अपनी टीम से हमेशा कहता हूँ जो प्रोडक्ट आप ना खरीद सको वो किसी को बेचना मत। तो हम सही फिल्टर करके प्रोडक्ट लाते हैं। और संघर्ष बहुत करना, हमने बहुत संघर्ष किया। हमको समझ में आ गया कि अब अकेले काम नहीं हो सकता, टीम बना के काम करना पड़ेगा। टीम भी बनाई, उनको बच्चों की तरह, अगर आप टीम बनाते हो तो आपको अपने बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। टीम नहीं तो नहीं चल पाती है। टीम का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि उनको इस व्यक्ति का कुछ भी नहीं आता है और हम ऐसा सोचते हैं इसको कुछ नहीं आता है, इसको छोड़ो। हमारी अगर उंगली में भी चोट लग जाए तो हम पट्टी करवाते हैं कि नहीं, उंगली काट देते हैं। इसी तरह टीम में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। हम उनको सुधारने का प्रयास करते, काम करने का प्रयास करते, और उनको बच्चों की तरह उनकी देखभाल करो तो आप लीडर बन जाओगे, जबरदस्त काम करोगे और रियल एस्टेट में सक्सेस लीडर बनती ही है।